अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुनैद जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद जावेद ऑफिशियल। नाजरीन, मैं बात करूंगा इस शहर मुकद्दस की जहां पर आज भी हर गली लहू लुहान दिखाई दे रही है, क्योंकि शहर कराची में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। शहर में इस वक्त क्या चल रहा है, कितनी वारदातें हुई हैं, कितने लोग मारे गए हैं, ये सब तो मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल थोड़ा सा यानी 2 माह के दौरान ही एक रिपोर्ट जो जारी हुई है उसमें बताया गया है कि 2 माह के दौरान केसेस कम रिपोर्ट हुए हैं, मगर ये कम केसेस की तादाद कितनी है आप खुद सुनकर हैरान रह जाएंगे। रवां बरस अगर मैं बात करूं तो पहले 2 माह के दौरान शहर में स्ट्रीट क्राइम के 10,000 से वाकयात जायद रिपोर्ट हुए हैं। साल 2024 के पहले 2 माह के दौरान रवां बरस स्ट्रीट क्राइम की शरह 28.18% कम है। साल 2025 के पहले 2 माह के दौरान शहर में स्ट्रीट क्राइम के 10,356 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। 2 माह के दौरान 12 शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल जबकि 41 जख्मी हुए हैं। 2,806 शहरियों से मोबाइल फोन छीने गए हैं, जो कि ये सिर्फ साल के 2 माह की रिपोर्ट्स हैं। इस वक्त अगर शहर की मैं बात करूं कि लोग अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम हो रहे हैं और 244 के करीब मोटरसाइकिलें जो है इस 2 माह के दौरान छीनी जा चुकी हैं। इस वक्त रमजान मुबारक का बाबरकत महीना है, लोग वैसे ही जो है अपने अखराजात जो है वो बढ़ा चुके हुए होते हैं, क्योंकि ईद की शॉपिंग्स होती हैं, दीगर मामलात होते हैं और हत्ता कि फिर जो रमज़ान की जो नवाज़मात हैं उनको भी पूरा करना होता है। ऐसे में फिर लोगों को उनकी मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिया जाए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है उस घर का कि जिस घर के बच्चे की जो है वो मोटरसाइकिल छीनी जाती होती है। मेरे अपने घर का एक वाकया हुआ कि 2 दिन कबल जो है वो एक मोटरसाइकिल मेरे घर के नीचे से जो है वो चोरी हुई। ये मोटरसाइकिल कैसे चोरी हुई, गुलशन इकबाल के इलाके से चोरी हुई। ये सीसीटीवी फुटेज भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो चोर आया और मोटरसाइकिल जो है वो बाआसानी ले उड़ा। जो भाई था वो इफ्तार के औकात घर आया, उसने बाइक नीचे खड़ी की और इफ्तार करने के लिए जब घर पर आया और फिर उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए मगरिब की नीचे उतरा, उसको उसकी मोटरसाइकिल नहीं मिली। सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी फुटेज मिल गई, जिसकी मदद से हम कोशिश कर रहे हैं कि कानून और कानून नाफिज करने वाले इदारे और थाने पुलिस कुछ कर जाए और वो बाइक जो है वो बरामद हो जाए। वो जो शख्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसने बाइक चोरी की है, उसने माजी में भी बाइक चोरी की एक वारदात की थी जिसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आई है। अलबत्ता उसने ऐसी कई वारदातें की होंगी जिसकी सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई भी होंगी और नहीं भी आई होंगी। इतना ही नहीं कि जहां मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ डंपर, लोडर, ट्रक और दीगर लोगों को जो है वो कुचल कर मारते दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह ये क्राइम है जो कि इस शहर में रिपोर्ट हो रहे हैं और सैकड़ों लोग अपनी जानों से जान गंवा बैठे हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि एक दिलचस्प रिपोर्ट भी सामने आई है जो एक नशरियाती इदारे ने जो है वो शाया की है। मैं कोशिश करूंगा कि वो रिपोर्ट आपके सामने पढूं, क्योंकि एक दिलचस्प रिपोर्ट है। यहाँ पर एक तरफ डाकू मार रहे हैं, एक तरफ चोर लोगों को मार रहे हैं, लुटेरे लोगों को मार रहे हैं, तो दूसरी जानिब मैं देख रहा हूँ कि जो शहर के अंदर स्ट्रीट डॉग्स हैं और बिल्लियां हैं वो भी लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। शहर कायद में इस साल हमने देखा कि यानी जो 2 माह गुजरे हैं, इन 2 माह के दौरान बिल्लियों के काटने के 13 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। और अगर इन बिल्लियों के काटने के बाद कोई शख्स इंजेक्शंस ना लगाए, एंटी रेबीज की इंजेक्शन उसे ना लगे, तो फिर उसको जिस्म में जो है वो वायरस फैलने का भी जो है वो खदशा बढ़ जाता है। शहर कायद में जहां बिल्लियों के काटने के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वहीं पर कुत्ते के काटने के केसेस में भी इजाफा देखने में आया है। रेबीज क्लिनिक इंचार्ज डॉक्टर रोमाना फरहत ने कुत्तों के काटने के केसेस से मुतालिक बताया है कि रवां साल के इब्तदाई 2 माह में सिर्फ सिविल अस्पताल में कुत्तों के काटने के 5,795 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिविल अस्पताल में गुज़िश्ता साल जनवरी और फरवरी में कुत्तों के काटने के 3,270 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
ये फिगर वो है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिविल अस्पताल का है। अलबत्ता जिना अस्पताल में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें दूसरी जानिब जो इमरजेंसी इंचार्ज है उन्होंने बताया है कि जिना अस्पताल में रवा साल कुत्तों के काटने के 5000 से जायद जो है वो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता साल जो केसेस रिपोर्ट हुए थे उनकी तादाद 3000 से जायद थी। तो अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल में सिर्फ और सिर्फ कराची के 2 अस्पतालों में एंटी रेबीज के जो पेशेंट्स वहां गए हैं, जो कुत्तों के काटने से मुतासिर हुए, उनकी तादाद लगभग 8 से 10,000 के करीब है। हुकूमत सिंध ने वादा किया था, दावा किया था कि शहर की किसी भी सड़क पर अब कोई भी कुत्ता जो है वो आम शहरी को नहीं काटेगा, क्योंकि उसकी वैक्सीनेशन की जाएगी, उसको ले जाया जाएगा, उसकी नसबंदी की जाएगी, और न सिर्फ नसबंदी की जाएगी बल्कि जो एहतियाती तदाबीर होती हैं उनको भी इख्तियार जरूर किया जाएगा। अलबत्ता फंक्शनल जो सेंटर्स हैं, इनके जो एंटी रेबीज के सेंटर्स हैं, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि रोजाना के बुनियाद पर काम हो रहा है, लेकिन काम इंतहाई सुस्ती से हो रहा है, जिसकी वजह से इन आवारा कुत्तों की जो पॉपुलेशंस है वो बढ़ती चली जा रही है और लोग जो है वो दिन ब दिन इनके काटने का शिकार होते जा रहे हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने मेज़बान जुनैद जावेद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।